हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। हाई स्कूल पास वालों के लिए आगे भी खुशखबरी। 10वीं पास वालों की होगी अब मौज। कैसे होगी मौज, ये मैं आपको बात बताने वाला हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग 2025 में न्यू वैकेंसी आ गई है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या फीस रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया। हाई स्कूल पास है। कहाँ कहाँ आपकी वैकेंसी हो सकती है, कहाँ आपकी जॉब लग सकती है, सैलरी क्या रहने वाली है, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, एग्जाम किस तरह का रहेगा, कितने फेज में आपका एग्जाम कंप्लीट होने वाला है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको लेकर आ गया हूं आपके सामने। इसी वीडियो में बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन। बस आपको करना क्या होगा, आपको बने रहना होगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को सही से समझ पाओ। अगर आपने हाई स्कूल पास किया अब की बार, तो आपके लिए सुनहरा मौका है ये। मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे, ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना। खुफिया विभाग में वैकेंसी आ गई है, बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके सामने। चलिए करते हैं शुरुआत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए देखो, मैं आता हूं पॉइंट पर। पॉइंट क्या है? पॉइंट है नोटिफिकेशन हाइलाइट्स। नोटिफिकेशन हाइलाइट्स क्या है भाई? आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 26 जुलाई 2025 से, यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन आज आ गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आज आ गया है और 26 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट रहेगी मेरे प्यारे साथियों 17 अगस्त 2025। क्या रहेगी? 17 अगस्त 2025 रहेगी इस फॉर्म के लिए लास्ट डेट। ठीक है भाई। देखो, टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। किसकी? टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी 4987, कुल मिला के लगभग 5000 के आसपास है। लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी है ना? 4987 टोटल वैकेंसी है। बहुत ही बेहतरीन मौका है। यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2471 वैकेंसी है। और भाई साहब मेरे ओबीसी कैटेगरी के लिए है भाई, कितनी वैकेंसी? 1015। कितनी है? 1015। और एससी कैटेगरी के लिए है 574 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के लिए 426 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 501 वैकेंसी आपके सामने हाजिर हो गई है। तो भाई मेरे, अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप चाहते हैं मात्र हाई स्कूल पास करके सरकारी नौकरी पाना, वो भी कहाँ? खुफिया विभाग में, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। क्या फायदा है? पहला फायदा यह है कि आप जनता के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपकी कोई वर्दी नहीं रहती है। आप नॉर्मली जैसे सभी लोग घूमते हैं वैसे आप नॉर्मल वर्दी पहनकर, नॉर्मल कपड़े पहनकर आप वहां पर घूमोगे। हाइट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी है या 165 सेंटीमीटर मांगी, नहीं। हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप एग्जाम दो, इंटरव्यू दो और एग्जाम क्रैक करने के बाद सिलेक्शन ले लो, पब्लिक में रहो, घुल मिल के रहो। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। भाई एलिजिबिलिटी क्या मांगी है? तो आप भाई साहब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है इसमें 10th पास। क्या मांगी है? 10th पास। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और आपकी उम्र 18 साल हो गई है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना? एज लिमिट की बात यहाँ पर दे रखी है, 10 अगस्त 2025 को एज काउंट हो रही है। और क्या है, 18 से 27 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितने तक? 18 से 27 साल तक। ठीक है। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल का है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। ठीक है भाई। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट और मिल जाएगी, और आप एससी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट और आपको आयु में देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई मेरे, आपके सामने हाई स्कूल पास होने के बाद बेहतरीन मौका सामने आ गया है। एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहला एग्जाम जो आपका होगा, पहले एग्जाम में मिलेगा आपको जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा भाई। ठीक है। प्लस जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे 20, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर की होगी इंग्लिश। इस तरीके से 20 दूनी 40, 60 और 80 और 100, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपको पेपर फर्स्ट में मिलेंगे। उसके बाद सेकंड पेपर होगा जो कि होगा 50 नंबर का। इसमें आपके होंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, है ना, रिटन टाइप का होगा ये।
कैसा होगा, रिटन एग्जाम होगा पैराग्राफ टाइप का। और फिर लास्ट में बचता आपका पेपर थर्ड, जिसे हमने नाम दिया है इंटरव्यू। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप भाई मेरे जॉब प्राप्त कर लोगे। एप्लीकेशन फीस की भी आपके सामने बात कर लेता हूँ, कितनी फीस मांगी इस फॉर्म की। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दी हुई है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपए फीस यहाँ पर है। सभी का मतलब ये है कि आप फिर भाई मेरे, आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप अगर हैं तो आपको 550 रुपए इस फॉर्म की फीस जमा करनी है। लेकिन मेल कैंडिडेट जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों को फीस देनी है इस फॉर्म को भरने की 650 रुपए। कितने? 650 रुपए। 100 रुपए इसमें रिक्रूटमेंट फीस एक्स्ट्रा ली गई है जनरल वालों से और ओबीसी वालों से और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट जो है आपके एससी एसटी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो फीमेल कैंडिडेट, एससी और एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 550 रुपए फीस है। यानी फीमेल अगर कैंडिडेट है वो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल कैटेगरी को हो, और मेल कैंडिडेट हो एससी और एसटी कैटेगरी के हो, तो 550 रुपए फीस है। लेकिन मेल कैंडिडेट, सिर्फ मेल कैंडिडेट अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 650 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो जाकर और तुरंत तैयारी में लग जाओ। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 40,000 से लेकर 70,000 रुपए तक की सैलरी आपको यहाँ पर बनती है। यानी शुरुआत 40,000 से होती है और आप हाईएस्ट सैलरी 70,000 तक पहुंच जाओगे। और साथ में 40,000 का मतलब यही है कि आपके 20% अलाउंस भी हो जाती है इसमें। यानी सैलरी आपकी शुरुआत में 40 से 45,000 तो कम से कम है ही, और बाद में बढ़ती हुई 70,000 तक पहुंच जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। कोई डाउट आपके माइंड में रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ विदा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।